Good morning, student. Now we are going to take a class on the hormones of thyroid glands. मैंने जैसे पहले भी पढ़ाया है हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या होता है. इट इज़ ए केमिकल सब्सटेंस, है ना, कि इम्पॉर्टेंट क्यों है हार्मोन्स हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए, सेल्स डेवलपमेंट के लिए, है ना, बोन कैल्शियम के लिए. तो ये सारी चीज़ों के लिए हार्मोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो today we are going to continue hormones of thyroid glands. Hormones of thyroid glands. Thyroid glands कहाँ पे situated रहता है? Thyroid gland जो है वो situated रहता है हमारे, है ना, आपके ट्रैकिया के जस्ट अबव में. बहुत छोटा ग्लैंड है जो तकरीबन 15 से 20 मिलीग्राम का 15 से 20 मिलीग्राम का ये वेट में रहता है और बटरफ्लाई के शेप में रहता है ये थायराइड ग्लैंड. तो कहाँ और ये हार्मोन्स कौन सा सीक्रेट करता है? तो दो मेन हार्मोन सीक्रेट करता है. मेन जो है अगर देखें तो 3 भी है, जैसे और थायरोक्सिन, T4 और T3 ये हार्मोन्स है. तो जो जैसे मैंने अभी बताया कि थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड कहाँ? इट इज़ ए एंडोक्राइन ग्लैंड. इट इज़ ए एंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट अबव द ट्रैकिया, जस्ट अबव द ट्रैकिया, है ना. About 15 to 20 grams in weight, है ना. It has 2 lobes. इसके जो ये हार्मोन्स का जो है उसमें 2 lobes होते हैं, 2 lobes जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं. और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, यानी तितली की तरह उसका शेप रहता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर रहता है. तो ये हार्मोन जो है मेन सीक्रेट करता है वो थायरोक्सिन है और ट्रायोडोथायरोक्सिन, यानी T4 और T3. ओके, T4 और T3. नेक्स्ट इट ऑल्सो कंटेन फॉलिकुलर और सेल्स. इट ऑल्सो कंटेन फॉलिकुलर और सेल्स. दीज सेल्स प्रोड्यूस द पॉलीपेप्टाइड हार्मोन. दीज सेल्स प्रोड्यूस द पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड कैल्सिटोनिन. ओके, कैल्सिटोनिन, यानी इसमें जो एक सेल जो प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, उसका नाम है कैल्सिटोनिन. ये कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है अगर देखेंगे तो ये इट इज ऑल्सो 22 आई थिंक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स. ओके, कैल्सिटोनिन जो है कैल्सिटोनिन जो है वो कैल्सिटोनिन का इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये कैल्शियम को ब्लड में एब्जॉर्ब और उसके यूज़ को के लिए फंक्शन में आता है कैल्सिटोनिन, है ना. तो दीज आर द थायरोक्सिन बेस्ड हार्मोन दैट आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. T3 and T4 are partially composed of iodine. जिस पेशेंट को, जिस आदमी को अगर आयोडीन की भी कमी होगी तो ये बीमारी उसको होगी, थायरोक्सिन और ट्रायोडोथायरोक्सिन का, T4 और T3 का भी प्रॉब्लम उसको, जिसको आयोडीन की कमी होगी, जिसको आयोडीन की कमी गैटर भी बोलते हैं, अगर घेगा जो निकल जाता है तो उनको भी, क्योंकि आयोडीन अगर डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू डिक्रीज, क्या करेगा? आयोडीन की अगर कमी हमारे जिस्म में अगर हुआ तो क्या करता है वो, क्या आयोडीन क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे ही डिक्रीज होगा ये क्या करेगा? T3 और T4 का प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगा. T3 और T4 हार्मोन्स के प्रोडक्शन को वो डिक्रीज कर देगा थायराइड ग्लैंड से, है ना. तो अब इसका मेन फंक्शन क्या है? थायराइड ग्लैंड के में से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो T3 हो या T4 हो या कैल्सिटोनिन हो, है ना. इसका मेन फंक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला मेन फंक्शन है कि ये सेल्स में इट एक्ट ऑन एनर्जी सेल इन द बॉडी, है ना. दूसरा है इंक्रीज BMR यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी बोल सकते हैं या बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बोल सकते हैं. दूसरा नेक्स्ट अफेक्ट क्या है?
प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड का अगर प्रोडक्शन यानी T4 T3 सब अगर हार्मोन्स का कमी हो जाएगा तो प्रोटीन जो हम लोग बॉडी में लेते हैं उसका सिंथेसिस भी डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, अफेक्ट करेगा उसके ऊपर, है ना, तो उसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेट लॉन्ग बोन ग्रोथ। हमारा जो बोन है, जैसे हम लोग जानते हैं कि बोन के ग्रोथ के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, बोन के ग्रोथ के लिए आपके विटामिन डी ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारे बोन के ग्रोथ के लिए थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन भी ज़रूरी है ना। तो इफ इट हेल्प टू रेगुलेट द लॉन्ग बोन ग्रोथ, है ना। नेक्स्ट है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सेल इन द बॉडी। सेल्स का सही से डेवलपमेंट जो होता है उसके भी में भी ये हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड का हार्मोन। नेक्स्ट है रेगुलेट प्रोटीन, जैसे मैंने बोला सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यहाँ रेगुलेट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म, ये तीन चीज़, यानी प्रोटीन में भी आपके रेगुलेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है, आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है और फैट मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है। तो थायराइड हार्मोन से जो क्या कहाँ रहता है, थायराइड हार्मोन ट्रैकिया के ऊपर रहेगा। 15 से 20 ग्राम का इसका वेट है। बटरफ्लाई इसका शेप है ना। एक और इसमें हार्मोन्स निकलता है T4 T3 कैल्सिटोनिन, ये हार्मोन्स इसमें से निकलते हैं। अब है कि ये हार्मोन्स मेडिकली अगर देखा जाए तो क्यों इंपॉर्टेंट हैं। मेडिकली इसका इंपॉर्टेंट T3 T4 का है क्योंकि ये यूज़ होता है जब कभी थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, यानी कम भी हो तो भी खतरनाक, ज़्यादा हो तो भी खतरनाक। अगर कम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म और ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अब इस अगर हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में देखते हैं तो उसमें अगर किसी को हो जाता है तो एक मेडिसिन इससे मेडिकली है कि बोथ T3 एंड T4 आर यूज्ड टू ट्रीट द थायराइड हार्मोन डिफिशियंसी, हाँ, थायराइड हार्मोन डिफिशियंसी एंड कैन बी, इसको इंजेक्ट नहीं क्या है, एंड कैन बी गिवन ओरली, मुंह से दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, इसका एक फॉर्म है जैसे लीवोथायरोक्सिन, ये मेडिसिन का नाम है, लीवोथायरोक्सिन दिया जाएगा क्या, अगर थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम है, यानी चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, उसी के हिसाब से इसका डोज सेलेक्ट किया जाएगा और दिया जाएगा। नेक्स्ट है गॉट्रीन, गॉट्रीन भी एक मेडिसिन है, ये भी आपके T3 और T4 और TSH के लिए अगर जैसा कंडीशन रहेगा उसमें अप्लाई करते हैं। और एक है मेथिमाजोल, ये भी एक मेडिसिन है, और कार्बिनाजोल ये भी एक मेडिसिन है, और भी बहुत सारे मेडिसिन है जो अगर थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम किसी को होता है तो दिया जा सकता है ना। नेक्स्ट है कि अगर इसका थायराइड हार्मोन में, थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो गया, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो गया, तो कौन सी बीमारी दे रहा है, एक दे रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा दे रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अब है कि हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में देखिएगा कि अगर किसी को इस कंडीशन में प्रॉब्लम होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, तो सबसे पहले उसका वेट लॉस होगा। अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा, आंख बाहर आ जाएगी, चेहरा चिपक जाएगा, है ना, जैसे हो जाता। उसके बाद उसको थकावट होगी, स्किन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा, है ना, और ट्रेमर भी हो जाता है। सम टाइम क्या है कि हाथ ऐसे रखेगा तो हिलेगा, है ना। ये अगर कोई को हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये थायराइड का भी और भी दूसरे प्रॉब्लम में भी ये कंडीशन होता है, ट्रेमर होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी ट्रेमर का प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पर भी होता है, यानी ये एक्सेसरीज में। तो क्लिनिकल फीचर अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म का देखते हैं, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, तो सबसे पहले वेट लॉस होगा, फैटीग होगा, बिहेवियर चेंज होगा,
हैंड ट्रेमर होगा एंड और भी ज़्यादा डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा, है ना, स्किन का प्रॉब्लम होगा। तो ये है, तो अगर इसको हाइपरथायराइडिज्म होता है तो उसी हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर। नेक्स्ट है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि इसमें वेट गेन होने लगता है, वेट गेन होने लगता है, आदमी फूलने लगता है, पानी भी पिएगा तो लगेगा कि मोटा है। वो पेशेंट बोलेगा कि भाई हम तो कुछ नहीं खा रहे हैं लेकिन मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। तो कोई भी अगर वेट एबव ज़्यादा आपके नॉर्मल वेट से अगर हो रहा है तो एक बार थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए, ताकि इससे इसका थायराइड का प्रोडक्शन पता चल सके कि नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो उसको नॉर्मल लाने के लिए देन वी विल गो फॉर द मेडिसिन। तो अब है कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि ग्लैंड जो है हमारा, जो ग्लैंड है, जो आपके थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस यानी नॉर्मल प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस तो कर रहा है, करता है, लेकिन नॉर्मल प्रोडक्शन वो नहीं कर पाता है, यानी जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो इसीलिए उसको बाहर से ओरली जो है वो मेडिसिन दी जाती है। तो अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होगा पेशेंट उस आदमी को, तो वेट जो है वो गेन हो जाएगा, आदमी फूल जाएगा, बदन फूलेगा, मून लाइक फेस भी इसमें हो जाता है चेहरा, है ना। उसके बाद क्या है कि ड्राई स्किन होगा, स्किन जो है वो एकदम ड्राई हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, मसल वीकनेस भी होगा, और समटाइम सम पेशेंट फील पेन, बॉडी पेन भी होगा, बॉडी में पेन होगा, और पफी फेस यानी फूला हुआ फेस, है ना, पफ, इस तरीके से फूला हुआ फेस उस पे आदमी का हो जाएगा। तो अगर ये आपके मैंने एक जनरल डिजीज है यानी बता दिया कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में ये होता है। तो अब अगर हम देखते हैं कि नॉर्मल अगर कोई टेस्ट कराएगा तो नॉर्मल लेवल मालूम होना चाहिए कि थायराइड का नॉर्मल लेवल क्या है। अगर T3 की बात करें तो 80 से 180, है ना, T4 है 5 टू इतना माइक्रोग्राम DL है, और TSH जो है वो आपके 0.35 टू 5.5 MU पर लीटर। तो ये आपके नॉर्मल ये हो गया। तो समझ में आया कि ये ग्लैंड क्या करता है, ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस, थायराइड ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। उसमें अगर कोई बीमारी होगी तो कौन सी बीमारी होगी, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, है ना। उसका फंक्शन क्या है, तो मैंने बताया जैसा कि मेन फंक्शन उसका प्रोटीन सिंथेसिस है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, फैट मेटाबॉलिज्म है। नेक्स्ट हमारा बोन के डेवलपमेंट में भी काम आता है। तो ये आपका थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलने वाला जो हार्मोन है उसके बारे में मैंने समझाया है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में वो होगा हमारा इंसुलिन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।